यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो जो खूबसूरत पंक्तियां हैं ये उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान पे आज हम बात करेंगे। उत्तर छायावादी युगीन रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और एक राष्ट्र कवित्री के तौर पे ये हमारे बीच प्रसिद्ध हैं और आज़ादी में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, एक महत्वपूर्ण इनका हिस्सा रहा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले हमने तमाम रचनाकारों पे, आलोचकों पे बात की है, चाहे वो भक्ति साहित्य से संबंधित आपके संत हों, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, तमाम लोगों पे बातचीत हुई है। तो प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 को होता है, 1948 में इनका देहावसान होता है। यानी कि 47 में हमें आज़ादी मिलती है और 48 में इनका देहावसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी में इनका देहावसान होता है, 1904 में इनका जन्म होता है। इनके जो बेसिक परिचय है उससे जुड़ी बातचीत कर लेते हैं। इनका जो जन्म होता है वो इलाहाबाद में होता है। फिर आपको पता है कि जो इनकी काव्य यात्रा है वो इनकी स्कूल टाइम से शुरू हो जाती है, विद्यालय से शुरू हो जाती है, और वहीं पे जो है विद्यालय में इनको प्रसिद्धि मिलती है इनकी रचनाओं के माध्यम से। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है। उसके बाद ये इलाहाबाद से जबलपुर चली जाती हैं। तो ये बेसिक बातें इनके विषय में आपको पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि काव्य साधना इनकी बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाती है। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है, जबलपुर चली जाती हैं, और महादेवी वर्मा इनकी बचपन की क्या रहती हैं, सहेली रहती हैं, मित्र रहती हैं। तो ये इनकी बेसिक जो इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज है। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि जब इनका विवाह हो जाता है और ये जबलपुर जाती हैं, तो ये और इनके पति दोनों लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और उसके साथ ही साथ जो गांधी जी के विचार थे और गांधी जी का जो काम था उसका प्रचार करते हैं। फिर आपको पता है, हम रचनाओं की भी बात करेंगे। फिर आपको पता है किस तरीके से झंडा सत्याग्रह होता है जबलपुर 1922। ये पहला सत्याग्रह माना गया है। उसमें शामिल जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, यह पहली महिला सत्याग्रही थी। तो ये महत्वपूर्ण इनसे जुड़ा हुआ जो आपको तथ्य है वो ध्यान रखना है। 1922 में जो जबलपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह, जो कि पहला सत्याग्रह था, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान शामिल हुई थी और ये पहली महिला सत्याग्रही हुई थी वहां पे। मिला तेज से तेज, ये इनकी जीवनी का शीर्षक है। इनकी जीवनी जो लिखी वो इनकी पुत्री ने लिखी। इनकी पुत्री का नाम सुधा चौहान था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो जीवनी है वो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। मिला तेज से तेज जीवनी, सुधा चौहान इसकी लेखिका हैं, और जो कि इनकी पुत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। और इनकी जीवनी का शीर्षक आपको ध्यान रखना है, मिला तेज से तेज। तो ये तो इनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य हो गए, किस तरीके से झंडा सत्याग्रह, जो कि पहला सत्याग्रह माना जाता है, जो कि 1922 जबलपुर में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जो है पहली महिला सत्याग्रही के तौर पे इनको वहाँ पे जो है ज्वाइन किया और पहचान मिली। रचनाओं की अगर बात करें किस तरीके से, आप जानते हैं कि जो झांसी की रानी कविता है, वीरों से जुड़ी हुई तमाम जो इनकी कविताएं आती हैं, यानी कि ओज की जो कविताएं हैं, वीर रस की जो कविताएं हैं, राष्ट्र को समर्पित जो कविताएं हैं, वो इनके यहाँ पे मुखर तौर पे हमको देखने को मिलती हैं। झांसी की रानी, जैसे कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं जो कि काफी लोकप्रिय हैं इनकी। रचनाओं की बात कर लें तो मुकुल और त्रिधारा जो है, ये इनके दो क्या है, काव्य संग्रह हैं। इसके अंदर आपको इनकी कविताएं मिलेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है इनकी कविता संग्रह से जुड़ी हुई बातचीत, काव्य से जुड़ी हुई बातचीत। मुकुल और त्रिधारा ये इनके कविता संग्रह हैं या कहें काव्य संग्रह हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, ये तीन जो है ये इनके कहानी संग्रह हैं। तो ये तीनों कहानी संग्रह आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, काव्य संग्रह के तौर पे मुकुल और त्रिधारा। फेमस जो इनकी कविताएं हैं, झांसी की रानी है, यह कदम्ब का पेड़, ये कुछ इनकी फेमस जो है कविताएं हैं। तो इनके विषय में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इनके विषय में ये थी कुछ बेसिक बातें। जैसा कि मैंने कहा, महादेवी वर्मा इनकी बचपन की जो है सहेली थी। साहित्यकार का जो दायित्व होता है उसका इन्होंने निर्वहन किया, देश को जगाने का काम किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, जो कि पहले एक परंपरा चलती आ रही थी। किस तरीके से आप आदिकालीन रचनाकार अगर देखें, जैसे कि चंद बरदाई हैं, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। उस समय के जितने भी रचनाकार हैं, आदिकालीन रचनाकार, आप देखते हैं वो लोग दो
उनके यहाँ जो चीज़ें हैं वो देखने को आपको मिलेंगी, यानी कि श्रृंगार और वीर, ये दो रस आपकी इनकी रचनाओं में केंद्र में मिलेंगे आदिकालीन साहित्य में। जहाँ पे रचनाकार क्या कर रहा है, जहाँ पे जो आश्रयदाता राजा थे जिनके अधीन चारणय भाट जो कवि थे, वो साहित्य का सृजन कर रहे थे, और वो सृजन जो हो रहा था वो उस समय की उस समय के जो राजा हैं, उस समय की जो सेना है, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके मनोरंजन के लिए हो रहा था। तो वहाँ पे एक तरीके का जो दायित्व दिखाई देता है चारण का और कवि का, सेना के उत्साह के लिए वो काव्य सृजन कर रहे हैं। किस तरीके से 12 वर्ष वो कुकर जीवे, 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियां हैं ये आदिकालीन साहित्य की पंक्तियां हैं, और किस तरीके से ओजस्विता की पंक्तियां हैं, वीर से परिपूर्ण ये पंक्तियां हैं, ये आप देख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं एक साहित्यकार तो हैं ही, आपको पता है कि ये जो है कई बार तो एक क्रांतिकारी भी है, जेल भी गई, एक साहित्यकार हैं, एक क्रांतिकारी हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं इन्होंने स्त्री के विकास के लिए बहुत काम किया। तो ये आपको इनके विषय में कुछ प्रवृत्तियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के लिहाज से। आपकी कोई भी परीक्षा हो, रिटर्न की एग्जाम्स की परीक्षा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक साहित्यकार के तौर पे, क्रांतिकारी के तौर पे, एक स्त्री क्रांतिकारी के तौर पे इन्होंने काम किया, एक समाज सेवक के तौर पे इन्होंने काम किया। तो ये इनके विषय में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में इनकी बहुत ही सही जो कविताएं हैं वो प्रसिद्ध हैं हिंदी जगत में और जनमानस में। फिर मिलते हैं किसी नए साहित्यकार अथवा आलोचक रचनाकार, तब तक के लिए जय हिंद।